खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने 2026 का एक कानून पेश किया है। जो पासपोर्ट रखा गया है, ताहियात जो मेंबर होगा सूबाई असम्बली का वो दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में जाए। हलीम गंडापुर उन्होंने भी एतराज़ात उठाए हैं। स्पीकर नहीं चाहता है कि ये शख्स आकर यहाँ पर जो है वो असम्बली के हाउस की कार्रवाई को चलाए या दिखाए लोगों को, तो उसकी मर्जी अगर शामिल नहीं है स्पीकर की तो फिर उसको 6 माह तक कैद हो सकती है और उसके साथ उसको 10 लाख जुर्माना हो सकता है। ये शाहाना तर्ज के खिलाफ आज खुद वो सब कुछ अडाप्ट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने समझ लें कि पावर अम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेज एक 2026 का एक कानून जो है वो सूबाई असम्बली के लिए अरकान के लिए उनके अख्तियारात, उनकी इमारात और उनके इस्तेहकाक के लिए उसमें इजाफ़े के लिए पेश किया है। और ये देखिए कि ये वो कानून लाया गया जिसका समझ लें कि पूरे मुल्क में जिसका चर्चा हो रहा है। और ये बिल और जो लाए गए हैं, पेश किए गए हैं सूबाई असम्बली में, जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है और इसमें बड़े एतराज़ात भी उठाए गए हैं। अपोजिशन भी कर रही है एहतजाज और पूरे पाकिस्तान से समझ लें कि इसके ऊपर एहतजाज का उनको साबता है। और इसमें जो उनके अपने लोग हैं, अपनी जमात के लोग हैं, वो भी इस बिल के ऊपर जो है वो शदीद एतराज़ात कर रहे हैं। और साफ़ी जो तंजीमें हैं वो भी इनके बिल के ऊपर जो है वो शदीद एतराज़ात उठा रही हैं। और तो और बस इनके अपने साबिक जो चीफ़ मिनिस्टर हैं हलीम गंडापुर उन्होंने भी एतराज़ात उठाए हैं, क्योंकि इस बिल में एक जो तनाज़ें हैं वो भी बढ़ाई गई हैं और तनावों को बढ़ाने के खिलाफ हलीम गंडापुर ने यह कहा है कि बानी पीटीआई ने हमेशा कहा था कि जो सूबाई असम्बली के अरकान उनकी तनख़ाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी, तो लिहाजा ये तनख़ाहें बढ़ाकर आपने बिल्कुल गलत किया है। इस तरह इसमें बिलतरतीब जिन जो बिल आए हैं उन बिल को तो जो रखे गए हैं उसमें सूबाई असम्बली में, वो उनको देखकर पहले उसमें यानी कि सूबाई कैबिनेट ने सोहेल अफरीदी की क़यादत में उनको पास किया, उनको ओके किया, उस पे कोई एतराज़ नहीं उठाया गया और सोहेल अफरीदी ने भी इसके ऊपर कोई बतौर चीफ मिनिस्टर कोई एतराज़ नहीं उठाया है। तो वो बिल सूबाई असम्बली में चले गए जिनका बड़े पूरे मुल्क में चर्चा है। इसमें कोई शक नहीं है, तनकीद हो रही है, एतराज़ात भी हैं। और वो बिल देखिए, बिल को देखकर ऐसा लगता है, आप भी ज़रूर महसूस करेंगे कि उन बिल के अंदर आपको ऐसी ऐसी फीलिंग्स आएँगी, महसूस होगा कि जैसे ये कोई शाहाना बिल है और ये कोई शाही गवर्नमेंट है। सूबे के क्या हालात हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सूबा एक तरफ है, उसकी आवाम एक तरफ है, वो सारा कुछ जो भुगत रहे हैं वो सारा एक तरफ है और ये जो शाही तर्ज निज़ाम में रहते हुए शाहाना बिल जो पास किया गया, इसमें ब्लू पासपोर्ट रखा गया है। ताहियात जो मेंबर होगा सूबाई असम्बली का वो और उसकी अहलिया को, और उससे पहले जो एमपीज़ वहाँ से इस असम्बली में मौजूद नहीं हैं, उन सब के लिए ये मराद दी गई है कि उनको ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। वो दुनिया के जिस मर्ज़ी मुल्क में जाएँ, वो ब्लू पासपोर्ट से सफ़र करें शाहाना अंदाज़ में। ये रखा है कि उसके साथ उनको असले के लिए भी जो लाइसेंस हैं वो भी, असले के लाइसेंस भी सूबाई असम्बली के मेंबरान को दिए जाएँगे। इसके साथ उनको इम्यूनिटी दी गई है उसमें टूल टैक्स में। यानी कि जो उनका टूल टैक्स है वो चाहे मोटरवे पे सफ़र करें या वो जीटी रोड पे सफ़र करें, तो वो अपना कोई टूल टैक्स वहाँ पे जो है वो अदा नहीं कर सकेंगे। इसके साथ उनकी जो तनख़ाहें हैं 76,000 रुपया यानी कि 76,000 इसमें वो इज़ाफ़ा किया गया इनकी तनख़ाहों में भी, जिसके समझ लें के खिलाफ़ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है बानी पीटीआई, इसके हमेशा खिलाफ़ बात करते थे। आज वही असम्बली उनकी असम्बली, बानी पीटीआई की असम्बली वही जिसमें जो है वो कर रही है। और उसमें सबसे ज़्यादा जिस जिस कानून के ऊपर तनकीद हो रही है वो सहाफ़ती तंजीमें कर रही हैं। वो समझ लें कि पीयूएफजे ने इस पर शदीद तनकीद की है और इस पे एहतजाज भी किया है इस कानून के मुतालिक। वो कानून ये है कि यानी कि स्पीकर के जो इख्तियारात हैं वो लामहदूद कर दिए गए हैं, कि स्पीकर की मर्ज़ी है कि वो किस चैनल को आने दे हाउस में और किस सहाफ़ी को आने दे हाउस में, और कौन से सहाफ़ी या जो है वो हाउस का इजलास रिकॉर्ड कर सकेंगे या दिखा सकेंगे। स्पीकर की मर्ज़ी है वो किसी मीडिया कवरेज को रोक दे, किसी मीडिया हाउस को अंदर एंटर होने दे या ना होने दे। उसकी मर्ज़ी है कि जो भी मतलब जो मीडिया के वहाँ पे जो नुमाइंदे जाएँगे किसी भी चैनल से, वो उसके साथ मशरूत होगा कि वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। यानी कि उसकी इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हाउस, मीडिया हाउस या कोई मीडिया का नुमाइंदा जो जिसको स्पीकर नहीं चाहता है कि ये शख्स आकर या ये मीडिया पर्सन आकर या ये मीडिया का इदारा आकर यहाँ पर जो है वो असम्बली के हाउस की कार्रवाई को चलाए या दिखाए लोगों को, तो उसकी मर्ज़ी अगर शामिल नहीं है स्पीकर की, तो फिर उसको 6 माह तक कैद हो सकती है और उसके साथ-साथ उसको 10 लाख जुर्माना हो सकता है।
यानी कि ये देखिए कि ये खुद को डेमोक्रेट भी कहते हैं और खुद को ये इंसाफ वाला भी कहते हैं, खुद को ये आइन और कानून से बालातर भी नहीं समझते हैं, खुद को एक जमहूरी और पार्लिमानी रवायत का अलमबरदार भी समझते हैं और खुद को ये भी समझते हैं कि हम एहतसाब करेंगे। और ये एहतसाब है कि आप लोग जो है वो कौम के सामने सच नहीं आना देना चाहते। ये एहतसाब है कि आप नहीं चाहते कि मीडिया पूरा सच दिखाए कि आप कौन से कवानीन को पास कर रहे हैं। अब आप जब मर्ज़ी कहना शुरू कर देते हैं कि काले का चैनल्स वाले जो हैं वो हमारे पीछे पड़े हैं, काले चैनल्स काले आप ऐसे करते रहते हैं जो मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब। तो यानी कि इनके अंदर से जो आमरीत की सोच है, जो बानी पीटीर समझता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। वो मैं जो सुबह नाश्ते में मैंने बात की थी, वो नाश्ते के टाइम बहुत अच्छी बात थी। अब वही बात मैं लंच पे बैठ के कर रहा हूँ, उस सुबह वाली बात की नफ़ी कर रहा हूँ। अब मैं लंच के टाइम पे कोई और बात कर रहा हूँ, उसको नेगेट कर रहा हूँ, तो मेरी अब दोपहर वाली बात को सही समझा जाए। हाँ, अगर दोपहर को जो मैंने बात की, अब शाम को जब मैं फिर डिनर पे बैठा हूँ, तो मैंने डिनर पे बैठकर जो सुबह दोपहर को जो लंच की पे बात की थी, उसकी नफ़ी कर दी है, तो मेरी अभी डिनर की बात वाली सच्ची समझी जाए। यानी कि वो इस हद तक एक आमर शख्स है और जो अपनी सोच में कहीं गुम रहता है, उसी तर्ज के कानून आ रहे हैं। यानी कि इसमें आप बताइए कि क्या सूबे के लिए इसमें कोई कानून है या कोई ऐसी चीज़ आई है जिसमें जिसमें सूबे की आवाम का फ़ायदा हो? अब ये देखिए कि ये इतने नालायक हैं, इनकी हुकूमत इतनी नालायक है और इनके बिल देखिए कि बिल आ रहे हैं शाहाना अंदाज़ के ऊपर, बिल आ रहे हैं शाही तर्ज के और जो जो कानून बन रहे हैं वो अपनी ज़ात के लिए, तनख़्वाही बढ़ा दें, मरात ले लें, ये हमारा इस्तेहक़ाक़ है। तो एहतसाब के तो नाम है ही नहीं ना, ये एहतसाब खुद एहतसाबी तो ये करने थे रहे और ये स्टेटस को के ख़िलाफ़ थे, ये इशराफिया के ख़िलाफ़ थे, ये शाहाना तर्ज के ख़िलाफ़ थे। आज खुद वो सब कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी ये खुद नफ़ी करते रहे, जिसको ये कहते रहे कि ये हमारे मंशूर का हिस्सा है, जिसको कहते रहे कि ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये कहते रहे कि हम इसी नज़रिए के ऊपर रहकर सियासत करेंगे और परवान चढ़ाएँगे और मुल्क को फलाँ-फलाँ चोर डाकू खा गए, लुटेरे खा गए। अब आप क्या कर रहे हैं? अब ज़रा देखिए कि मैं एक नक्शा आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप खुद फैसला कर लीजिएगा। फैसला करने में बिल्कुल आपको आसानी भी होगी और मेरा ये चैलेंज भी है सूबा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या उसकी असम्बली है, मैं कोस्टन स्कैंडल की तरफ जाऊँ, वो बहुत पुरानी बात होगी, 40 अरब का जो डाका है, उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं थोड़ी-सी आपको लेटेस्ट चीज़ें देना चाहता हूँ कि सूबे के हालात क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सूबे में इस वक़्त जो है वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सूबे में कोई रोज़गार नहीं है, सूबे में कोई तालीम नहीं है, सूबे में कोई सेहत नहीं है, सूबे में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है और सबसे बड़ा क्या धोखा है उन लोगों के साथ कि उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। ऐसी तंज़ीमें जो कलअदम हैं, उनके साथ इनके राब्ते हैं। क्यों इनके राब्ते हैं? क्या ये अपने लोगों के साथ मुख़लिस नहीं हैं? जिन लोगों ने इनको वोट दिए और वोट देकर इनको हुकूमत दी, क्या हुकूमत इसलिए दी कि ये डाका डालते फिरें? और ये देखें कि सूबे में दहशतगर्दी है, तो क्या दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए वफाकी हुकूमत ही सब कुछ करेगी? या दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ देगी? सूबाई हुकूमत कहाँ पर खड़ी है? सूबाई हुकूमत को अरबों रुपए दिए गए सूबे में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए और जदीद निज़ाम लेकर आने के लिए, असला लेने के लिए, पुलिस को बेहतर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए। कहाँ खर्च किए वो अरबों रुपए? आज तक किसी को नहीं पता है। अब ये देखिए कि तालीम की सूरत-हाल ऐसी है वहाँ की कि 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 26 के वाइस चांसलर नहीं है और जो पेशावर कैपिटल की मेन यूनिवर्सिटी है वो सुबह जो वो कहता है वफाक ले लें, हम इसके ऊपर तालीम देने को तैयार नहीं है। 2000 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं खैबर पख्तूनख्वा के जहाँ पे चारदीवारी नहीं है। 2000 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिजली तक नहीं है। 1500 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर समझ लें कि वहाँ पे यानी कि वहाँ पे वाशरूम नहीं है। 1300 के करीब ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे वाशरूम नहीं है और ये देखिए 500 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर छत ही नहीं है और 73% बच्चे मैट्रिक से पहले चले जाते हैं स्कूल छोड़ के, कोई तालीम हासिल करना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पर तालीम का कोई निज़ाम ही नहीं है। तो क्या बच्चे वहाँ पर बैठ के क्या तालीम हासिल करें? वो मैट्रिक से पहले चले जाते हैं, फिर वो खैबर को भी छोड़ देते हैं, फिर वो कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर में आके बैठ के जूते पॉलिश करते हैं। क्या आपको हर दूसरे तीसरे चौक चौराहों में नज़र नहीं आते वो छोटे-छोटे बच्चे जो जूते पॉलिश कर रहे होते हैं? सुहेल अफरीदी साहब वो हमारे बच्चे हैं, वो इस कौम के बच्चे हैं, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा की ज़िम्मेदारी है उन हुकूमत की। जो वहाँ से छोड़कर यहाँ पे सिर्फ जूते पॉलिश करने के लिए आते हैं और उम्रें कितनी 10 साल, 11 साल, 12 साल, 14 साल। तो क्या आपको ये देखकर तरस नहीं आता कि आप एक शाहाना अंदाज के बिल पास करें
और सूबे की कोई हालत नहीं है, स्कूलों की कोई हालत नहीं है। अब सेहत का निज़ाम देख लें, सेहत में लेडी रीडिंग अस्पताल जो पाकिस्तान बनने से पहले का मौजूद है, वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग रोज़ाना की बुनियाद पे, और उसकी इमरजेंसी चेक करें सिर्फ 2 डॉक्टर मौजूद हैं। आज भी 2 डॉक्टर हैं, आप खुद चेक कर लीजिएगा। सेहत में आपने मेडिकल में बेशुमार अपने घपले किए, कहाँ है वो आपका जो सेहत कार्ड आप दिया था? बंद पड़ा है, किसी किस्म का कोई सेहत कार्ड वहाँ पर नहीं दिया गया है। और फिर ये देखिए कि वहाँ पर जो इंतज़ामी मामला थे, मतलब बीआरटी में आज भी बीआरटी मुकम्मल नहीं है, कई जगहों पे खंडरात है। जो मिलियन ट्री का मंसूबा था जहाँ पे अपने मिलियंस लूटे, आज भी वो मंसूबा मुकम्मल नहीं है। 11 अजला में आपने लंगर खाने दिए, पनाहगाहें बनाई, खत्म। कहाँ गई पनाहगाहें? कहाँ गई वो अरबाब न्याज़ स्टेडियम? इमरान खान चूँकि क्रिकेट को पसंद करते थे, कप्तान थे, आज भी वो करोड़ों की लागत से शुरू किया, आज भी वो कंप्लीट नहीं है और बिल्कुल वो खाली वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो लिहाजा इन्होंने सारे जो काम किए वो सूबे के अवाम के लिए नहीं किए। सूबे की अवाम बाहर में जाएँ और हम अब्रॉड में जाएँ बिल्यू पासपोर्ट के ऊपर। हम वहाँ पे मज़े करते हैं, सूबे के अवाम सैलाब में गर्क हो जाएँ, दहशतगर्दी में कत्ल हो जाएँ, रोज़गार के हाथों मारे जाएँ, खुदकशियाँ करें, ख़वार होते रहें, कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें टोल टैक्स फ्री होना चाहिए, हमारी तनख़्वाह में इज़ाफ़ा होना चाहिए, हमारे शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर होना चाहिए। ये है आपके कुल जमा ख़र्च सियासत का। और आप बोल कर क्या कहते हैं जी, कितनी बड़ी मुनाफ़िक़त है अपने साथ भी और सूबे के लोगों के साथ भी। लेकिन सूबे के लोग इंशाअल्लाह ज़रूर अपनी आँखें खोलेंगे। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी कहा कि 250 अरब रुपया पिछले माली साल में 250 अरब रुपये की खुर्द-बुर्द हुई है आपकी। यानी कि आपने इतने जो पैसे हैं वो खाए हैं। और भी आप क्या करना चाहते हैं, ये अब आपको खुद सोचना चाहिए। अली बिन गंडापुर हमेशा ये कहते रहे कि आपसे हुकूमत नहीं चल रही है, आप सूबे के लोगों के साथ ज़रा भी मुखलिस नहीं हैं। तो ये सारी सूरत हाल है आपके सामने, फ़ैसला आपने करना है मुअज़्ज़ज़ अवाम ने कि खैबर पख्तूनख्वा की जो तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत वो आइडियल है या कि वो दुखों का मदावा कर रही है या कि वो दुखों के ऊपर नमक छिड़क रही है। और ये दुखों पर नमक छिड़कने के बराबर है, उसके बराबर है कि आप शाहाना तर्ज़ की तरफ चले जाएँ, खुद एहतसाबी के निज़ाम को ख़त्म कर दें। आप लुत्फ़अंदोज़ हों सूबे के लोगों के पैसों से, सूबा दहशतगर्दी में रहे, सूबा सैलाब में रहे, सूबे में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने, सूबे में कोई सेहत का निज़ाम ना हो और सूबे में कोई तालीम ना हो, सूबे में कोई रोज़गार ना हो। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चला करते ना, इस तरह कोई सूबा चल सकता है। तो बराए करम अपने सूबे के साथ कोई मेहरबानी करें, अगर नहीं कर सकते तो अपनी हुकूमत छोड़ दें। आपका ध्यान सिर्फ़ अडयाला की तरफ है, अडयाला का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा, आपके मुताबिक नहीं होगा।